हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जेईई एडवांस का एग्ज़ाम जो कि 26 मई को होने जा रहा है, उसके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो चुके हैं आज। ये एडमिट कार्ड आप दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक है आप लोगों ने अपनी कोई ईमेल आईडी जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा उस वक्त प्रोवाइड की होगी, वहाँ पे या तो इसका लिंक आया हुआ होगा या हम जेईई एडवांस की जो वेबसाइट है jeeadv.ac.in पे ऊपर जाके भी वहाँ पे हमारे पास में जनरल अनाउंसमेंट्स जो आते हैं उनके अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। जब आप उस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो इन्फॉर्मेशंस फिल करनी पड़ेंगी, जिसमें पहली इन्फॉर्मेशन है आपकी जेईई मेन का जो एप्लीकेशन नंबर था और दूसरी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। इन दोनों को सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। सबसे पहले हमें अपने एडमिट कार्ड के ऊपर उन इन्फॉर्मेशंस को एक बार चेक करना है जो आपने प्रोवाइड की थी, क्योंकि उस एडमिट कार्ड के अंदर आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपके पापा जी का नाम, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, आपकी नेशनलिटी है, आपकी कैटेगरी है। उसमें ही राइट साइड के अंदर जब अपन देखते हैं तो वहाँ पे आपका जेईई एडवांस का रोल नंबर है, आपका सेंटर कोड दिया हुआ है, आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है और जेईई एडवांस का भी एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। इसके बाद नीचे की साइड में जब अपन चलते हैं तो वहाँ पे आपको जो आपका सेंटर है उसकी डिटेल्स कंप्लीट दी हुई है और इसी एडमिट कार्ड के नीचे की साइड में फर्स्ट पेज पे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस और प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें एक आपका जोनल कोऑर्डिनेटर आईआईटी कौन सा है वो दिया गया है, अगेन आपका रोल नंबर दिया गया है। तो इस रोल नंबर को भी एक बार हमें चेक जरूर कर लेना है कि जो ऊपर लिखा हुआ रोल नंबर है और ये रोल नंबर जो है वो सेम तो है ना। इसके बाद में एक बारकोड होगा आपके पास, ये बारकोड हमें जब अपन एग्जाम हॉल में जाएंगे वहां पे इस बारकोड की हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। तो आपको ये सारी चीजें एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लेनी है। अगर इस इंफॉर्मेशन में कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है या कोई भी आपको इश्यू लगता है तो आप जो अपने जोनल कोऑर्डिनेटर आईआईटी के जो चेयरपर्सन हैं उनसे आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके इस एडमिट कार्ड पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं जिन्हें भी आपको केयरफुली रीड करना है, जिनके अंदर से जो आपके पास में पहला इंस्ट्रक्शन आता है वो ये आता है कि आपका जो पेपर टाइमिंग है, जैसा कि आपको मालूम होगा 2 शिफ्ट में होगा। पहला पेपर का जो शिफ्ट है आपके पास में है वो रहेगा 9 से 12 और दूसरे पेपर का जो शिफ्ट रहेगा वो आपके पास में रहेगा 2:30 से 5:30। सेकंड बात, अब आपको जो अपने एग्जामिनेशन हॉल में जो पहुंचना है आपको, मतलब आपके वहाँ सेंटर पे पहुंचने का जो टाइमिंग है वो आपको इस तरह से डिसाइड करना है कि आप अपने पेपर से कम आधे घंटे पहले तो वहाँ कंफर्म पहुँच जाएं। हालांकि ये टाइमिंग आपके लिए 7 से 8:30 वाला रखा हुआ है पेपर फर्स्ट शिफ्ट के लिए, और सेकंड वाली शिफ्ट के लिए आपको 2 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि एक बार एंटर होने के बाद आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी है उन्हें एक बार आप एंटर करने से पहले सब चीज़ों को चेक जरूर कर लेना है। जैसे कि आपके वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड की 2 प्रिंट आउट साथ में लेके जाने हैं। दूसरा, उसके साथ आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ लेके जाना है, लेकिन ये जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है ये ओरिजिनल होना चाहिए, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है, आपकी वोटर आईडी हो सकती है या पैन कार्ड जो भी है। इसके अलावा आप अपने साथ में पेन या पेंसिल ले जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसी तरह से आप अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और अगर आप अपने साथ पानी की बोतल लेके जाते हैं, जो कि लेके जानी ही चाहिए, वो भी आपके पास ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा देखो बच्चों, आप लोग जब वहाँ जाते हैं तो जैसा कि अपन लोग ये देखते हैं कि किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो हमारे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस रहती हैं कि मुझे कौन सा रूम अलॉट हो रहा है, कौन सा हॉल मिलने वाला है, उस तरह की कुछ इंफॉर्मेशंस बाहर बोर्ड पे लगा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपन जिस बार कोड की कुछ देर पहले बात कर रहे थे, जो कि आप लोगों का जो भी कैंडिडेट है उसका प्रोफाइल भी है वहाँ पर, उसे स्कैन करके आपको वहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो भी एग्जामिनर है वो आपको बताते हैं कि आपको कौन सी जगह अलॉट हुई है। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत तरीके से पढ़ना है। और नीचे आपके पास में ये लिखा हुआ है कि आपको अपने सिग्नेचर करने हैं विथ डेट। मतलब आप जैसे मान लीजिएगा कि आज आपने डाउनलोड कर लिया है उसको अपने एडमिट कार्ड पे, उस पर आज ही आपने सिग्नेचर कर लिए और उस पर डेट लिख ली, और साथ में आप अपने पेरेंट्स के या गार्जियन के सिग्नेचर विद डेट, ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको। बच्चों, आपके एडमिट कार्ड के सेकंड पेज के ऊपर भी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें मेजरली 3 पॉइंट आपके पास में है। प्रोहिबिटेड आइटम्स के बारे में बताया हुआ है, एट द टाइम ऑफ एंट्री वाले जो आपके पास में है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, और तीसरा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वॉच नहीं पहन के जानी है,
रिंग्स टाइप की भी कोई चीज़ नहीं रखनी है, आपको कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ जैसी भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई आपके पास पेजेज होने चाहिए, आपके पास जो रिंग्स होती हैं ये भी चीज़ें आपको पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ओपन फुटवेयर्स पहन के जाएं, जिसके अंदर आप सैंडल्स या स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाते हैं तो वहां पर आपको जो आप पेपर के दौरान जो अपने को रफ वर्क करना होता है उसके लिए वो हमें अलग से पेज प्रोवाइड करते हैं, जिसे कि स्क्रिबल पैड कहा जाता है। ये आपको एक ही अलॉट होगा, दोबारा से नहीं अलॉट होगा ये। और इस स्क्रिबल पैड पे भी आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपने सिग्नेचर जरूर कर देने हैं, क्योंकि एट लास्ट जब आपका एग्जाम खत्म होता है तो वो स्क्रिबल पैड आपसे वापस ले लिया जाता है। देखो, ये स्क्रिबल पैड बेसिकली कुछ पेजेस का कलेक्शन है और ये इसमें नंबर ऑफ पेजेस काफी होते हैं, इसलिए आपको ये चिंता नहीं करने की जरूरत है कि कहीं मुझे उस वक्त तो नंबर ऑफ पेजेस कम तो नहीं पड़ जाएंगे, वो काफी सफिशिएंट रहते हैं। इसके अलावा जब अपन एग्जाम देने लगते हैं तो हमें आधे घंटे पहले, जो कि अपन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है, जो भी आपको कंप्यूटर अलॉट हुआ होगा, वो आपको अलॉट होने के बाद जब आप उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको दो चीजें फिल करनी पड़ती हैं उसे लॉगिन करने के लिए। एक लॉगिन आईडी की जरूरत पड़ेगी और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। लॉगिन आईडी जो है वो आपका जेईई एडवांस का जो रोल नंबर है वही रहेगा, और जो पासवर्ड है आपके पास में वो बेसिकली आपका 8 डिजिट का होगा, DDMM और 4 टाइम्स Y, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है, जिसके अंदर शुरुआत के 2 डिजिट जो आपके पास में है वो आपकी डेट है, अगले 2 डिजिट जो आपके पास हैं वो मंथ है, और लास्ट के 4 डिजिट जो आपके पास में है वो आपके ईयर हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा कि किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 2006, तो इसका पासवर्ड क्या हो गया है 140920006। तो इन सब चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट।